ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर है, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते, और अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, तुम चेक करो अपने आप को, तुम लकी हो या अनलकी हो? क्या करते हो दिन भर? दिन भर अंदरूनी कमाई कितनी होती है? अपने को चेक करो। बाहरी संसार तो विराट है, विराट है संसार, ये समाप्त नहीं होगा। बहुत बार तुमने सुना है ना, संसार को निर्माण करने वाले, चलाने वाले समाप्त हो गए, पर संसार कभी समाप्त नहीं हो रहा है। खोज अंदरूनी होनी चाहिए, प्राप्ति अंदरूनी होनी चाहिए। बाहरी प्राप्तियां तो सारी होती रहती है, बहुत होती है। तुम धन कमाते हो, घर, गाड़ी, जेवर सब इकट्ठा करते हो, पर अंत समय में हिसाब होगा तुमने अंदर क्या इकट्ठा किया है, उसका कितना पुण्य कर्म इकट्ठा किया है, उसका हिसाब होगा। अंत समय में यह सब काम नहीं आएगा बच्चे। तुमने जो जमा किया है सब जाएगा, तुम्हारा ज्ञान भी काम नहीं आएगा। तुमने योग बल से पुण्य कर्म कितना जमा किया है वही काम आएगा। ज्ञान भी क्या करेंगे अंत समय में, किसको समझाएंगे? ज्ञान मिलता है पुण्य कर्म करने के लिए, ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। हाँ, ध्यान में रखना, अगर तुम कोई पुण्य कर्म नहीं करते तो जो पुण्य कर्म करते हैं उनके लिए ज्ञान तोहफा है, जो पुण्य कर्म नहीं कर सकते उनके लिए ज्ञान तूफान है। समझ है? तुम चिंतन करो, तुम्हारे लिए ज्ञान क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए। पुण्य कर्म क्या है? स्वयं को आत्मा समझ, बाप को याद करना, ईश्वर को याद करना, अपने सत्य पहचान में आना। मनुष्य कितनी असत्य पहचाने लेकर बैठा है। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तुम क्या क्या नहीं हो अपने जीवन में, विचार करो। पर इसके अलावा भी तुम कोई हो, इसका भी तुम विचार जरूर करना। पिछले जन्म में तुम किसी और के माता पिता, पति पत्नी, बच्चे थे, इस जन्म में किसी और के हो। तुम पकड़ के बैठे हो। बाप ये नहीं कहते कि तुम छोड़ दो, कर्तव्य जरूर निभाओ, पर मोह से पकड़ के नहीं रखो। मोह मोह होता है, विनाश की ओर ही लेके जाता है। बच्चे, चिंतन करो अपना, तुमने क्या क्या पकड़ के रखा है। ये सारे जो रिश्ते नाते वो संभालते संभालते तुम्हारी खुद की पहचान समाप्त हो गई है। तुम स्वयं को भूल चुके हो। इस दुनिया के मेले में कितना झमेला है यहाँ पर। इस मेले में चिंतन करो अपने से। तुमने अपने आप को खो दिया है, तुमने सब पाया है
पर अपने आप को खो दिया है, यही व्यर्थ है। तुम्हारे पास सब है, बस तुम नहीं हो। जब तक तुम अपने आप को नहीं पाते, सब व्यर्थ है। किसी बात का कोई उपयोग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तुमने अगर अपने आप को पाया तो ही तुम अपने साथ अपने आप को लेके जाओगे। ध्यान में रखना, बाकी कुछ भी साथ नहीं जाएगा, तुम ही तुम्हारे साथ जाओगे। ईश्वर भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारा अकेले का रास्ता है। तुम्हें वहम है कि तुम्हें मददगार मिले हैं सारे। कोई मददगार नहीं यहाँ पर। हर कोई अपनी यात्रा कर रहा है। तुम वहम में हो कि तुमने मददगार पाए हैं। कोई है ही नहीं तो पाओगे कहाँ से? तुम्हारा मददगार सिर्फ तुम हो स्वयं, बाकी कोई नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, वहम में नहीं रहना। तुमने मददगार भी काफी इकट्ठा किए हैं। कितने मददगार इकट्ठा किए तुमने, कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना से बाहर है। तुमने सब आधार बना के रखे हैं, सब। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा घर ही तुम्हें सुरक्षा दे सकता है? बच्चे, एक भूकंप आया, घर गिर गया, वही घर जान लेगा। झूठा आधार है तुम्हारा घर, तुम्हारी गाड़ी। संकल्प नहीं कट कर रहे, एक एक्सीडेंट हुआ, जीवन समाप्त। तुमने सब झूठे आधार बनाए हैं। इन आधारों से बाहर निकलो। तुम धोखे में हो, वहम में हो। अपने आप को चेक करो। बच्चे, तुम अपने आप से ठगी कर रहे हो। ध्यान में रखना। तुम्हें लगता होगा कि तुम दूसरों को ठगा रहे हो, गलत फहमी है। तुम अपने आप को ठगा रहे हो। तुम अपने आप का फायदा करो। कहाँ तक ठगाओगे समझ है। यहाँ कलयुग में बस ठगी चलती है और कुछ नहीं होता, सिर्फ ठगी। एक दूसरे को ठगाते रहते हैं। बच्चे समझो, तुम्हारी जीवन कहाँ से शुरू होती है और उसका अंत कहाँ होता है। अगर इसे तुम नहीं समझ पाए तो तुम अज्ञानी के अज्ञानी ही रहे। कहने मात्र मत समझो, अनुभव के लिए समझो। अनुभव बताओ, तुम्हारा जीवन के प्रति अनुभव क्या है? क्या है तुम्हारा अनुभव? कुछ नहीं। जन्मे, माता पिता ने तुम्हें लाड़ प्यार दिए, बड़ा किया, पढ़ाई लिखाई की, नौकरी धंधा किया, शादी की, बच्चे पैदा किए, बच्चों की शादी की, बच्चों के बच्चे हुए, फिर उन्हें तुमने संभाला और अंत में तुमने अपनी जायदाद उनके नाम कर दी और शरीर छोड़ दिया। यह है तुम्हारे जीवन का इतिहास और ज्योग्राफी। इसके अलावा तुमने क्या पाया? खाया पिया, सुख से सोया, आया वैसा गया। समझ है बच्चे? आया वैसा गया। पाया क्या? तुमने जरूर परिवार इकट्ठा किया, बड़ा किया, पर तुम छोटे ही रहे, तुम गुप्त ही रहे। तुमने सबको इकट्ठा किया सिवाय अपने आप के। इस मेले में तुमने अपने आप को खो दिया है। तुमने अपने आप को बेच दिया है और यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हारे पास सब है, बस तुम नहीं हो। जिसके पास स्वयं नहीं है वो खुद, बाकी सब निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। आज दुनिया में कितने गुरु हैं, कितना ज्ञान देते हैं, बस उनको एक ही सवाल पूछो, तुम्हारे पास क्या तुम हो? ईश्वर की बात मत करो, कहेंगे हमारे पास ईश्वर है। बच्चे, ऐसी बात मत करो।
जब तक तुम अपने आप को नहीं पाते तुम्हें ईश्वर नहीं मिल सकता। तुम ईश्वर को पाने की चेष्टा करो भी नहीं, तुम पहले अपने आप को पाने का प्रयास करो। समझ है, समझ की बात है, समझ कर चलो। निराकार को सभी नहीं पा सके। निराकार को, आकार को और साकार को बहुत पाए हैं, अवतार को। निराकार का क्या? बच्चे हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, हमेशा। तुमने जिन्हें अपना गुरु बनाया है वो अगर किसी की पूजा करते हैं तो उनके ऊपर कोई बैठा है। ध्यान में रखना, क्यों ना तुम उन्हीं की पूजा करो। एक कहानी है ना, एक भिखारी राजमहल के यहाँ से जा रहा था और भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। वहाँ राजा बैठा था मंदिर में, शिवलिंग था सामने, महाशिवरात्रि है ना अभी, शिवलिंग था सामने और उसको राजा आराधना कर रहा था कि मेरा कुछ नहीं है, सब तेरा है, मैं तो भिखारी हूँ, तूने ही सब मुझे दिया है। इतनी सी बात सुनकर भिखारी को लगा मैं क्यों राजा से मांगू, फिर अगर राजा को इसने दिया है तो मैं भी इसी से लेता हूँ। समझ है, वो कौन है? जिसका कोई माता पिता नहीं है, जिसका कोई बंधु सखा नहीं है, वो निराकार। बच्चे समझने की कोशिश करो। महाशिवरात्रि है इसलिए बाप निराकार की बात कर रहे हैं। तुम किसे फॉलो करते हो? आकार को। समझ कर चलो, समझ कर चलो। आकार को, साकार को क्या फॉलो करना? निराकार को याद करो, जिसका कोई गुरु नहीं है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, उसे याद करो। जिसके ऊपर कोई बैठा है तुम उस ऊपर वाले को याद करो। समझ की बातें समझ कर चलो। बच्चे बीच में नहीं फंसो, बीच में नहीं अटको, तुम डायरेक्ट कनेक्शन करो ब्रह्मा को लेकर, बीच में नहीं अटकना। समझदार समझ जाते हैं। अनलकी क्या करते हैं? सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। अनलकी। और लकी बाप समान बनकर बनाते हैं और सेवा करते हैं। बच्चे तुम कौन हो, लकी या अनलकी? चेक करो। समझ है, जागते ही ईश्वर याद आए, बाबा याद आए, लकी हूं। सोने से पहले ईश्वर याद आए, बाबा याद आए, लकी हूं। जागते ही संसार याद आए, अनलकी हूं। तुम्हें क्या याद आता है घड़ी घड़ी? ईश्वर, बाबा या संसार? ध्यान देना बच्चे। कहते हैं ना, सिकंदर ने सारी दुनिया जीती, जो कुछ बचा है वो छोड़कर, पर गया तो खाली हाथ। तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा सिवाय पुण्य कर्म के, योग बल के। तुम दुनिया की उलझनों में उलझे हुए हो। ध्यान देना, उलझे हुए हो। दुनिया की उलझनों से बाहर निकलो। जीवन में कितनी उलझने हैं बच्चे। अगर ऐसा दिन आए जिस दिन तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, एक रुपया भी ना रहे, एक समय का भोजन कहाँ से करोगे ये भी सवाल है,
तो क्या करोगे तुम, बता सकते हो? अगर ऐसा कोई दिन आए तो क्या करोगे? समझ है। और आना है सबके जीवन में ऐसा दिन। तुम क्या करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुमने जो पकड़ के रखा है वो तुम्हारे काम आएगा? गलतफहमी है तुम्हारी। सिकंदर के भी काम नहीं आया। पकड़ना है तो एक बाप को पकड़ो, ईश्वर को पकड़ो, बाकी सब माया है। माया में तुम पकड़े गए हो। तुम्हें ये झूठ लगता है कि तुमने माया को पकड़ा है, माया ने तुम्हें पकड़ा है। मोह माया कहते हैं ना। बच्चे, बंधनों से निकलो। अनगिनत बंधन हैं, अनगिनत। तुम फंसे हो। देखो, कल ही कहा, कल या परसों, जब तक तुम्हारा मोह है कहाँ पर भी तुम बाप को याद नहीं कर सकते, तुम ज्ञान को नहीं समझ सकते। अंश मात्र भी मोह रहा तुम ज्ञान को नहीं समझ सकते। ध्यान में रखना, ज्ञान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मोह वाला नहीं समझ सकता। मोह है ना, समझ है। बनना नहीं है, सारे विकारों को छोड़ना है, उल्टा कर्म नहीं करना है, कामी नहीं बनना है, क्रोधी नहीं बनना है, लोभी मोही नहीं बनना है, अहंकारी नहीं बनना है। बस बाप बता रहे हैं। कामी भी याद कर सकता है, क्रोधी भी याद कर सकता है, लोभी भी याद कर सकता है, अहंकारी भी याद कर सकता है। मोह वाला कभी नहीं याद कर सकता। मुश्किल है, मुश्किल है। समझ है। अहंकार क्षण का आता है, लोभ क्षण का आता है, क्रोध सेकंड का होता है, काम उस समय का होता है, पर मोह सदाकाल का होता है। ध्यान में रखना, वो बुद्धि में ही बैठा होता है मोह। समझ कर चलना। इसलिए मोह को हटाओ। गीता में इसीलिए कहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है। मोह से लोभ जन्मता है, मोह से क्रोध, काम, अहंकार जन्मता है। मोह सब कुछ है। बच्चे, लकी बनो और जीवन को सफल करो। मोह को हटाओ। दूसरा प्रश्न है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे, उनकी दैवी चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है। वह है परम आत्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही है, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। मनुष्यों ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है, कच्छ मच्छ अवतार, वराह अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है।
श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है, ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहा भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय त्वमेव माताश्च पिता पर समझाया जाता है। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं, तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। परमपिता परमात्मा ज़रूर अभी ही मत देंगे ना। यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते हैं, बुद्ध पार निर्वाण गया। अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहा जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई। ऐसे कोई जाते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी, जिन्होंने सतयुग में पार्ट बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त है तो माया और ही सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें माता पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है। विवेक भी कहता है, परमपिता परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है, भारत में आए हैं।
भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो ज़रूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वह आएंगे तो ज़रूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। यह बड़े से बड़ी भूल है। जब यह समझे कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल न सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है। ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो, तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते हैं। यह भी मूंझ कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया। भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी है। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती है। माया ने आंखें ही बंद कर दी है। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भी नहीं जानते, हम भी नहीं मानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे, तो ज़रूर वहाँ सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए, ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, न कि दुख देने लिए। यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं, तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। वहाँ तो दुख की बात नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आँखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आँखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती, दैवी चलन भी नहीं होती। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण। उसे भी
उस्ताद कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं। दबदबा रहता है हमारा, फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाए ऐशी बन गए थे। परंतु यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है। लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, यह तुम बच्चों का काम है। परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं बीती सो बीती देखो। ड्रामा में ऐसे था। आगे के लिए पुरुषार्थ करो, अपना चार्ट देखो। इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास के, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार्स हो। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं। तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते। रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है। सबको सुख देते हैं। जो 1-2 को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। बच्चे, देवता और मनुष्य में बहुत अंतर है। कभी समझ सको तो समझो। तुम्हारा भाग्य होगा तो तुम्हें ये ज्ञान मिलेगा। देवताएं सिर्फ 33 करोड़ हैं, मनुष्य काफ़ी है। इसलिए इस बात को समझकर चलना। मनुष्य मनुष्य है, देवता देवता है। तुम कौन हो तुम चेक करो, समझ कर चलो। सबको सुख देते हैं। जो 1-2 को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे।
लकी और अनलकी इस समय हैं। जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे। जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं। यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे। राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण हैं। वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियाँ हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं तो प्रिय नाम गोप गोपिया रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपिया नहीं कहा जाता है। होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासिया व बाहर के गावड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं। अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं। मटकी फोड़ी आदि है कुछ भी नहीं। वहाँ तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो। यह बाप आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते। नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है। सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भव, मुझे याद करो। स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं है। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़े ही देते हैं और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है। तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है। कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज़ कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। ध्यान रखना बच्चे। 2 नंबर, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे
वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन है, आत्माभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियाँ परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से मीठी रूहानी टोली स्वीकार हो। स्थूल रूप में टोली खाओ और मौज करो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।